नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ने हमको ये साल रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया और उसके 30 दिन अल्लाह ने हमको रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई है। आज रमज़ान का आखिरी दिन है, 31 जो है दिन है। आज के बाद रमज़ान हमसे रुखसत होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान अल मुबारक को हमसे खुश रुखसत फरमाए। अल्लाह ताला जो है रमज़ान मुबारक को शफाअत का मौका देगा। रमज़ान अपने उन लोगों के लिए शफाअत करेगा जो रमज़ान की कदर किए हैं। अल्लाह ताला रमज़ान की कदर करने वालों को जब ये रमज़ान शफाअत करेगा तो अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। और यह रमज़ान वो महीना है जो क़यामत के यानी दोज़ख से बचाने की ढाल है। ये इतना मुबारक महीना है जो आज हम उसको जो है अलविदा कह रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ने हमको अता फरमाया, मगर एक किस्म की इसमें बेचैनी रही क्योंकि हालात दुनिया तमाम के कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ है। हमारा मुल्क भी ये वायरस में मुब्तला है और उसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है। हम अल्लाह की इबादत मसाजिद में जाके नहीं कर सके हैं और फिर जुमा की नमाज भी हम जो है मसाजिद में नहीं पढ़े हैं। और अब कल इंशाअल्लाह ईद की नमाज होगी, मगर वो भी हम ईदगाह में और मसाजिद में अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। तो इसलिए कल ईद की नमाज को आप घर में शुक्राने की नमाज अदा कीजिए। अल्लाह ताला उसका बदल अता फरमा देगा और इंशाअल्लाह हम गुनाहगार नहीं रहेंगे। ईद की नमाज हो या ये कि जुमे की नमाज हो, दोनों के शराइत एक हैं। इसके अंदर जो है इज़्ने आम की ज़रूरत है क्योंकि ब्लॉक है मामला, लॉकडाउन है, इज़्ने आम का मसला ख़त्म हो गया। तो इस लिहाज से जुमे की नमाज भी हम पर फ़र्ज नहीं रही, इसलिए हम जो है ज़ोहर की नमाज घरों में पढ़ लेते हैं। और वैसे ही कल भी ईद की नमाज हम पर वाजिब नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन है, इसलिए घरों में आप जो है इबादत कर लीजिए। अल्लाह ताला जो है हमारे नियतों से वाकिफ़ है। इंशाअल्लाह हमको गुनाहों से अल्लाह ताला महफूज रखा है। और अब हमारे हुकूमतों का भी एक अजीब हाल है। वायरस आया है अल्लाह के हुक्म से और अब इसका इलाज भी होगा तो अल्लाह ही की मर्ज़ी के साथ होगा। और हमारी हुकूमत क्या कर रही है, जो काम अल्लाह की तरफ से होने का है वो काम के अंदर हमको जो है जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। अल्लाह ताला से दुआएं करने के लिए, अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगने के लिए हमको मसाजिद में जाके नमाज़ें अदा करना चाहिए। वहाँ अल्लाह की इबादत के लिए हमारी हुकूमत मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, बंद रखी है। और उल्टा मामला है, देखिए आप शराब खानों को खुला रखे हैं। यानी जहाँ अल्लाह का गज़ब है वो मामला खुला है, जहाँ अल्लाह की जो रहमत आ सकती है उसको बंद करके रखे हैं। कि अजीब हाल है, उल्टी गंगा बह रही है गुलशन इजाद में, शाख गुल पर जाग है बुलबुल कफ़े सयाद में। ये मामला हो गया है। बुलबुल को बैठना चाहिए शाख गुल पर, मगर मुसीबत ये है कि वो सयाद की जो है कलाई पे बैठा हुआ है और शाख गुल पर कौवा बैठ गया है। ये हाल हो गया है आजकल। तो हमारे को ये चाहिए कि हुकूमत ये बोल रहे हैं कि मुंह पे कपड़ा लगाओ, मास्क पहनो। अरे ठीक है भाई, ये तो जो है कि एहतियाती तदबीर है, मगर इससे वायरस दफ़ा नहीं होने वाला है। उसके लिए अल्लाह से रुजू होना चाहिए। अल्लाह ताला फजल फरमाए तो इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए आज की रात यानी कल जो ईद है तो आज की रात बहुत बड़ी मुतबर्रिक रात है। अल्लाह ताला इस रात की दुआओं को कबूल फरमाता है। इस रात हम लोग अपने गुनाहों की तौबा कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सब खताकार हैं मगर
اس میں وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو اپنے خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگے۔ تو ہمارے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم رجوع ہوں، اور آج کی رات ہم جو ہے ایک ایک لمحے کو جو ہے قیمتی سمجھیں، اور اس کو جو ہے کارآمد بنا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس رات میں یہ وائرس سے متعلق بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ساری دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس وائرس کو ختم فرمائے۔ تو یہ کام آج ہم کو کرنا ہے رات میں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ عید ہوگی۔ عید کے معاملے میں صدقہ فطر کی بھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس عید میں صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ یہ گویا ایک معنی میں جان کی زکوٰۃ ہے یا جان کا صدقہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہو یا کل پیدا ہوئے ہیں چھوٹے ہی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے لیے بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 صاع، یہ پرانے زمانے کا ایک ناپ ہے۔ اب آج کے دور میں مختلف لوگ الگ الگ بولے ہیں، کوئی کہتا ہے 1.5 کلو، کوئی 2.25 کلو، کوئی 2.5 کلو۔ بہرحال آپ 2.5 کلو سمجھ جائیے کہ ہر انسان کے طرف سے، ہر نفس کے طرف سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بچہ ہو، اس کے طرف سے جو ہے دینا چاہیے غریبوں کو، اور وہ عید کی نماز کے وقت سے پہلے ان کو دے دینا ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے کھا پی کر عید منا سکیں۔ یہ معاملہ آج کے رات کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو مصیبتوں سے بچائے۔ آخر میں تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے رمضان شریف میں، اسی طرح سے ہم کو آئندہ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے حکم پر چلیں۔ ہم رمضان کی عبادت نہیں کیے ہیں، رمضان میں عبادت کیے ہیں ہم اللہ کے حکم کے لحاظ سے۔ تو اس لحاظ سے اللہ ہر سال، ہر مہینے میں ہے، ہر وقت ہے۔ تو ہم کو آئندہ بھی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنا ضروری ہے۔ میں ان چند مختصر یعنی واقعات کے بعد اپنے تقریر کو ختم کرنے سے پہلے میں عوام الناس سے یہ پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کل عید کی نماز گھروں میں مت پڑھیے۔ گھروں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، بجائے اس کے عید کی نماز کے بجائے شکرانے کی نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا میں بھی اور آپ بھی کہ ہم کو نیک اور ایک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔